Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on separable differential equation. Separable differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें आपके पास क्योंकि डिफरेंट आर्डर्स की होती हैं, आर्डर फर्स्ट की होती है, आर्डर सेकंड की होती है, आर्डर थर्ड की, हायर आर्डर्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, तो इसमें हमारे पास जो मेथड है जो आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमारे पास जो मेथड है ये फर्स्ट आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। यानी आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आर्डर 1 होगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट आर्डर की होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होती है। इस कॉल्ड सेपरेबल। ये सेपरेबल तब कहलाएगी इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म जी वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई होता है ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा और उसमें जो वन फंक्शन होगा वो आपके पास x का फंक्शन होगा, जो अदर फंक्शन होगा वो y पर डिपेंड करेगा ओनली। यानी उसमें ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसमें x और y मिक्स हो, यानी उसमें आपके पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में फैक्टर्स बनेंगे, यानी x का फंक्शन अलग हो जाएगा और y का फंक्शन अलग हो जाएगा। अगर आपके पास ये f ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म का है तो आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है। सेपरेबल का मतलब है कि उसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें देखें अगर उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें जी वाई का फंक्शन जो है वो डी वाई के साथ रहने दें और डी एक्स के साथ जो है वो एफ एक्स का फंक्शन रख दें, यानी वेरिएबल देखें सेपरेट हो गए। तो जब इस तरह हो जाते हैं तो आपके पास हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं और आपके पास उसका सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाता है। तो इसी मेथड को हम देखेंगे अब कैसे अप्लाई करेंगे। आपके पास जैसे एग्जांपल 1 है डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 8x की पावर 3 वाई स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास जो फंक्शन है उसमें x की 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर है, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसमें देखें x की टर्म अलग है, y की टर्म अलग है। तो यहीं से पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल है। तो इसमें देखें ये डी वाई ओवर वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया और इधर x एट 8x की 3 है तो ये dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सेपरेट हो गए। तो जब ये सेपरेट हो गए तो देन आपने क्या स्टेप करना है, आपने उसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो आपने यहाँ भी इंटीग्रेशन ले ली और यहाँ भी इंटीग्रेशन ले ली। तो 1 ओवर वाई स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो -1 ओवर वाई होगी और 8 बाहर आ गया। x की 3 की इंटीग्रेशन x की 4 ओवर 4, 4 8 से कैंसिल, 2x4 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से आपने y इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2x4 प्लस c पर डिवाइड कर दें, तो ये आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से देखें यहाँ एक और एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें यहाँ 1 प्लस है, यानी अगर मल्टीप्लाई में होता तो दोनों फंक्शन अलग अलग वेरिएबल के होते हैं, लेकिन अगर ऐड हो रहा है तो उसमें कांस्टेंट तो ऐड हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ होता मिसाल के तौर पर x प्लस वाई स्क्वायर तो वो सेपरेबल ना होती, क्योंकि वो ऐड हो रहा है, वो सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये ऐड हो रहा है तो ये टोटल फंक्शन हम इसका y का काउंट करेंगे और x का फंक्शन इसमें नहीं है, समझ लें कि वो 1 है। तो आप ये डी वाई है और इधर बराबर है 1 प्लस वाई, तो आप 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें ये सेपरेट हो गए, यानी वाई के साथ वाई वाले फंक्शन के साथ डी वाई होना चाहिए और डी एक्स वाले फंक्शन के साथ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट भी हो। तो देखें इधर आप जब सेपरेट हो गए तो आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो इंटीग्रेशन ली तो 1 ओवर वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई होती है और 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो गई प्लस सम कांस्टेंट सी। तो मैंने y निकालना है तो टेन इधर आके टेन एक्स प्लस सी बन गया, तो आपके पास y हासिल हो गया टेन एक्स प्लस सी विच इज़ दी जनरल सोल्यूशन। यहाँ देखें नेक्स्ट उसी तरीके से ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 2y के और y 0 इज इक्वल टू 2। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 2y, तो ये ज़ाहिर बात है ये भी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें y की टर्म है सिर्फ, तो आपने y पर डिवाइड कर देना है और dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो y का डायरेक्ट ऊपर मौजूद है तो log ऑफ y हो गया और 2 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, सम कांस्टेंट c1। तो मैंने क्योंकि y निकालना है तो log उधर जाके e बन जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर 2x प्लस c1। तो e की पावर 2x अलग कर लें, e की पावर c1 को अलग कर दिया, तो e की पावर c1 को उन्होंने c का नाम दे दिया। तो आपके पास y हासिल हो गया c e की पावर 2x, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं साथ कि y 0 बराबर है 2 के, यानी x जब 0 होगा तो y 2 होगा, तो ये कंडीशन भी अप्लाई करें। तो आप x को 0 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें। तो x जब 0 पुट करें e की पावर 0 1 और y 2 पुट करें तो c आपके पास 2 आ जाएगा। तो c आपके पास 2 आ गया, तो आपने
ये सी की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है तो उस वाई में पुट करनी है, तो वाई इज इक्वल टू 2e⁻2x आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये भी आप उसी तरीके से देख लें, ये भी मतलब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, x का फंक्शन अलग है और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट का फंक्शन अलग है। ये एक क्वेश्चन देखते हैं, 2y dy/dx विच इज इक्वल टू e⁻x माइनस वाई स्क्वायर y4 विच इज इक्वल टू 2, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। तो इसमें देखें e⁻x माइनस वाई स्क्वायर है, अगर e⁻x माइनस वाई स्क्वायर ना होता, अकेला x माइनस वाई स्क्वायर होता, तो फिर तो ये सेपरेबल ना होती, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। ये e की पावर में आ गया तो इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम e⁻x अलग कर लेते हैं, e⁻ माइनस वाई स्क्वायर अलग कर देते हैं। अब देखें ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में आया है, इसमें x का फंक्शन अलग है, y का फंक्शन अलग है, इसलिए ये सेपरेबल है। तो आपने क्या करना है, dy और y, यानी y dy इधर रहने दें, e⁻ माइनस वाई स्क्वायर है, ये इधर आके e⁻y स्क्वायर बन जाएगा, और 2 भी इधर रहने दें, और इधर ex है, ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें x के फंक्शन के साथ dx हो गया और y के फंक्शन के साथ dy हो गया, तो ये सेपरेबल है, तो वेरिएबल सेपरेट भी हो गए। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो इधर देखें y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आगे 2y मौजूद है, इसलिए y स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो e⁻y स्क्वायर ही होगी, और ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है प्लस सम कांस्टेंट c। तो इनिशियल कंडीशन यूज़ करें इसमें, y4 आपको 2 दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 2 दी हुई है, तो आप यहाँ पुट करेंगे y2 2 का स्क्वायर 4 e4 आ जाएगा, x4 पुट किया तो e4 जमा c, तो e4 से कैंसर, तो c 0 आ गया। जब c 0 पुट किया तो y स्क्वायर बराबर हो गया e⁻x, तो बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, तो y स्क्वायर आपका x आ गया, तो आपका ये रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैलकुलेट हो गया। तो ये आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है, और इसमें वेरिएबल जो है वो हमने सेपरेट करने होते हैं।